वल्लभ श्री अरविंद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो राधे। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, फिर आकर बाकी की दिनचर्या करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीता हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। आज हम आपको महाशिवरात्रि पर क्या करना है, आपने सबसे पहले फलाहार व्रत करना है आपने। और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक। वैसे तो सुबह 24 घंटे पूजा होती है, 4 पहर दिन 4 पहर रात। तो आपको मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पे आप भोले बाबा को प्रसन्न करके आप अपने सभी कार्य करवा सकते हो। तो उसमें आप जाप अगर करना चाहो तो सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, इस मंत्र का उच्चारण आपने करना है। और एक बात और, अगर आपने रुद्राभिषेक करवाना है तो उसकी भी आपको मैं जानकारी देता हूँ। यदि तो आप प्रोफेशन मान के चलो बॉलीवुड, तो उनको इत्र, भोले बाबा को अच्छा सा इत्र अर्पण कीजिए। या फिर लक्ष्मी के लिए, या कर्जा है आपके ऊपर, तो उसके लिए अनार से रुद्राभिषेक। और लक्ष्मी के निमित्त वो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर सकते हो। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर रहे तो आप सिर्फ नाम जप ही करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। तो इसमें नाम जप की महिमा बहुत है। तो इसमें अगर आपका व्रत रहेगा तो लहसुन प्याज तो फिर आपने खाना नहीं है, तो और तो चीज़ें वैसे नहीं खा सकते आप। तो आप इसमें व्रत रखिए भोले बाबा जी का, माता पार्वती संग उनके आगे प्रार्थना करके 108 बिलपत्र, धतूरा, आक के पत्ते या आक के फूल जो आप उनको अर्पित कर सकते हो। और जितना हो सके उतना नाम जप पे आपने अपना ध्यान देना है। एक आसन पर बैठकर नहा धोकर सुचम करके उसके बाद आप 8 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच जो इसका विशेष फल मिलता है। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो, यह भोले बाबा, हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, अब आप देखो हमारी नैया पार कराओ। तो अगर आपकी ऐसी भावना होगी तो आपको उसका भरपूर फल मिलेगा। क्योंकि कली काल में नाम आधारा, नाम जो आपको फल दे देगा वो आपको पूजा पाठ नहीं दे पाएगा। आप स्वयं संकल्प करो, पर नाम जब जे उसी समय फलित नहीं होगा आपका, उसको टाइम चाहिए। वो पहले आपका प्रारब्ध उसको ख़त्म करेगा, उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा। तो जहाँ पर हमने भोले बाबा जी की श्रृंगार देखो आप, और बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार किया है। और उनके वस्त्र जो उनको अर्पित करने हैं वो भी अच्छे बनाए हैं भोले बाबा जी ने। और भोग लगता है उस दिन, अगर आप भोग लगाना चाहो भोले बाबा को तो उन सबसे बढ़िया खीर का भोग लगा सकते हो आप। क्योंकि अगर खीर का भोग लगाओगे आप तो उससे आपको शांति और उसका भरपूर लाभ मिलेगा आपको।
अगर आप पूजन में बैठते हो तो वो सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया जो रुद्राभिषेक है वो आपकी बीमारी, कामकार, अगर नया काम शुरू करना है तो आप देसी घी से या पंचगव्य से, देसी घी भी और पंचगव्य, और भोले बाबा को फ्रूट का भोग, अनार का, केले का, वो आपकी जैसी आपकी भावना, जैसे आप उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हो। क्योंकि उस दिन भोले बाबा की शादी जैसे हम अपने बच्चों के करते हैं उसी प्रकार से आपने भोले बाबा को, हम तो क्या ही दे सकते हैं, दे तो उनकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, और वो जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक वो हमारी कोई सेवा अर्पित नहीं करते। तो इसलिए उनकी सेवा में अगर आप बने रहोगे, आप पूरे साल कुछ मत करो, मान के चलो आपने कुछ नहीं किया, पर जब ये महाशिवरात्रि या एकादशी, इसमें आप भोले बाबा को खीर चढ़ा सकते हो, गाय की दूध की खीर बनानी है आपने, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो और भोले बाबा को अर्पित करो, भोग लगाओ और फिर वो बच्चों में बांट दो। तो ये बहुत ही बढ़िया आपको इसका फल मिलेगा। अगर आप कोई इच्छा नहीं करोगे तो उससे भी बढ़कर फल मिलेगा आपको, क्योंकि भोले बाबा जी की कृपा अटूट होती है, बिना मांगे ही सब कुछ वो प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए आप अगर रुद्राभिषेक करवाओगे तो इसमें पंडित जी को कम से कम दक्षिणा, ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा, कम से कम 11,000 तो दो, क्योंकि एक दिन तो होता उन्होंने आप मंत्रों द्वारा आपको पूजन करेंगे, वो रुद्राभिषेक करेंगे। अगर नहीं तो आप स्वयं सांब सदाशिव इस मंत्र का उच्चारण करके, ताकि अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हो सबसे बढ़िया है, और उसमें आप पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हो उससे बढ़िया है, तो वो खुश होके प्रसन्न होके, ऐसे मत करा करो जैसे कोई 50 देता है, 100, 500, सॉरी। कल मिलेंगे अगले वीडियो में।